लबनान के शहर बेरूत में ये एक आम सुबह थी। हर तरफ खामोशी का आलम था। किसी को मालूम न था कि कुछ लम्हों के बाद यहाँ पर कयामत बर्पा होने वाली है। इतने में एक गाड़ी रुकती है, उसका रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो जाता है। इतने में एक जोरदार धमाका होता है और हर तरफ धुएं और राख के बादल बनना शुरू हो जाते हैं। पता लगता है कि हिजबुल्लाह की तमाम कम्युनिकेशन नेटवर्क पर हमला हो गया है और हर तरफ पेजर के धमाके हो रहे हैं। मुकामी ज़राए के मुताबिक इस हमले में 12 हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन शहीद हो गए और हजारों अफराद जख्मी हुए। यह कोई आम सानिया नहीं बल्कि एक इंतहाई नफीस मंसूबा था। मुबैना तौर पर इसराइली फौज का खुफिया इंटेलिजेंस यूनिट 8200 इस वारदात में मुलविस था। इस हमले ने न सिर्फ हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को मफलूज कर दिया बल्कि हिजबुल्लाह को एक बहुत बड़ा नफसियाती धचका भी पहुंचाया। इस तमाम हमले की मंसूबाबंदी तलबी में मौजूद 8200 के मरकज में हुई थी। आइए जानते हैं ये 8200 क्या है। 8200 इसराइल की सबसे बड़ी IDF और खुफिया इंटेलिजेंस यूनिट है जो जदीद तरीन साइबर वॉरफेयर, सिग्नल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी में जानी जाती है। जैसे कि अमेरिका की NSA है और इसे अक्सर बरतानिया की GCHQ के मुकाबिल समझा जाता है। यही यूनिट है जिसे इस हमले में मुलविस जाना जा रहा है, जिसने हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन डिवाइसेस में धमाका खेज मवाद चुपके से नस्ब किया जो उनके अपने ही चैनल से मंगवाए गए थे। हालांकि ये तमाम पेजर ताइवान की कंपनी से मंगवाए गए थे, लेकिन 8200 ने इंतहाई नफासत और बारीकबीनी से उसकी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया और उसमें बम फिट कर दिए। इस ऑपरेशन में निहायत बारीकबीनी, तकनीकी महारत और दुश्मन की सप्लाई चेन की मुकम्मल मालूमात शामिल थे। ये दुनिया की जदीद तरीन मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट्स में से एक है। इसका बुनियादी मिशन है सिग्नल इंटेलिजेंस इकट्ठा करना और साइबर हमले करना। इसराइली हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमों को, दुश्मन रियासतों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाती है। इसी यूनिट ने 2010 में ईरान की न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर स्टकनेस वायरस का हमला भी किया था, जिससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा था। यूनिट 8200 का सबसे खास पहलू इसके रिक्रूटमेंट का जदीद निज़ाम है। ये यूनिट हाई स्कूल से ही ज़हीन तलबा की शिनाख्त करती है जो रियाजी, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में गैर मामूली होते हैं। गिमल और टेलपॉइड जैसे खास प्रोग्राम के जरिए इन्हें 3 साल की मिलिट्री और साइबर ट्रेनिंग दी जाती है। नेटवर्किंग, AI जिसमें हैकिंग और इंटेलिजेंस शामिल है उन्हें पढ़ाई जाती है। 18 साल की उम्र में इन नौजवानों को चुना जाता है। इन टीमों को स्टार्टअप कल्चर की तरह खुद मुख्तारी दी जाती है ताकि वो तख्लीकी हल निकाल सके और आउट ऑफ बॉक्स सोचें। उन्हें एक सरकारी मुलाजिम की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। उन्हीं में से फारिगुल तहसील अफराद ने बाद में दुनिया की सबसे बड़ी साइबर कंपनियां जैसे ओकरा बनाई। ओकरा एक यूनिकॉर्न है जो गूगल, अमेजोन और बड़े बड़े स्टार्टअप के साथ काम करती है। 8200 की सरगर्मियां दुनिया भर में फैली हुई हैं। 2017 में लबनान की सरकारी टेलीकॉम कंपनी पर हमला हो या 2018 में दाइश के एक हवाई हमले की नाकामी हो, इन तमाम के पीछे 8200 का हाथ है। इसराइली अफवाज को जंगी मैदान अमल में रियल डेटा प्रोवाइड करना भी इसी यूनिट का काम है। Following criticism over Hamas's October 7th attack, the commander of the Israel Defense Forces Unit 8200, Brigadier General Yossi Sariel, has tendered his resignation. अगरचे यूनिट 8200 को बहुत सी कामयाबी मिली है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के अचानक हमले को रोकने की नाकामी पर यूनिट को सख्त तनकीद का सामना है। इस वाक़े के बाद यूनिट के कमांडर ने इस्तीफा दे दिया और तमाम इसराइल में इसकी पॉलिसियों पर असर नौ तबसरा किया जा रहा है। इस वाक़े से हमें सबक हासिल होता है कि आज की जंग महज टैंकों और बंदूकों की जंग नहीं है। आज की जंग AI और साइबर सिक्योरिटी की जंग है। तो आइए अपने बच्चों को वो स्किल सिखाएं जिससे हम दुश्मन का मुकाबला कर सकें, वरना पिछले 75 सालों में महज हम इसराइल की निस्तो नाबूदी के लिए बद्दुआएं और चौक चौराहों पर सिर्फ नारे ही लगा सके हैं। तो कोशिश करें अपने बच्चों को वो स्किल सिखाएं ताकि वो दुनिया में सर उठाकर जिए, ना कि हमारी तरह सर झुकाकर। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।